हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 की भर्ती के बारे में। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसएससी जीडी 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया था, किसी कारणवश वो रह गए थे, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से, या अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए थे। और आप में से बहुत सारे वो स्टूडेंट होंगे जो पहली बार इस एग्जाम को देने वाले होंगे, जिनका सपना है कि मुझे फौजी बनके देश की सेवा करनी है। तो उसके बारे में हम यहां पर डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर आपका रियल में वास्तव में सपना है एसएससी जीडी में जॉब लेने का, एक फौजी बनने के, देश की सेवा करने का, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि कट ऑफ कितनी जाती है, पेपर कितने दिन में होता है, उसके बाद रिजल्ट कितने दिन में आता है, फिजिकल कितने दिन के बाद होता है, सारी चीजें यहां पर डिटेल से बताने वाला हूं। ठीक है। और जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहा है या जो चैनल पे पहली बार आया, उनको एक बात बोलना चाहूंगा कि एसएससी जीडी की जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें प्रवीण कटारिया क्लासेज का देख लेना कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो एसएससी जीडी के जितने भी रिजल्ट वाले वीडियोज हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, वहां पर मैंने बहुत सारी स्टोरीज लगाई हुई है। क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज होती है तो कुछ लगा भी नहीं पाते, तो हमेशा स्टूडेंट के कमेंट आते रहते हैं जिनका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उन चीजों पर विश्वास करके हमारे साथ जुड़ना चाहते हो या नहीं जुड़ना चाहते, साथ पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 की अगर तैयारी कर रहे हो फौजी बनने के लिए, तो इस वीडियो में सारी डिटेल आपको देने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, बीच में छोड़ के मत जाना। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि सर जी वो कौन से स्टूडेंट होते हैं, कौन से बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तैयारी तो बहुत सारे करते हैं लेकिन सभी का सिलेक्शन नहीं होता, तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होता है, तो उसके ऊपर भी हम बात कर रहे होंगे। पेपर का लेवल कैसा आता है, कट ऑफ क्या जाती है, क्या पहली बार तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो ना, जिन्होंने अभी 12th की है तो वो तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, जिनकी 18 साल हुई है वो तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, तो हाँ बिल्कुल पहली बार में सिलेक्शन ले सकते हैं। जो पिछली वैकेंसी अभी गई है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है, क्योंकि अभी उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो इसलिए उन्होंने पेपर पास कर लिया है, कट ऑफ पास कर लिया बहुत सारे स्टूडेंट ने। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तब आपको वो भी दिखा देंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में इस पेपर को पास किया है। तो सबसे पहले इसको शुरुआत करें, उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। क्या? अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आपने कितनी मेहनत की है, कितने दिन मेहनत की है, किस स्ट्रगल से मेहनत की है, ये कोई नहीं देखता। सिर्फ ये देखता है क्या आपने रिजल्ट दिया है, क्या आपने सिलेक्शन लिया है। तो आपको अपना सिलेक्शन देके सभी को बताना कि हाँ मैंने मेहनत की है। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपकी एज होनी चाहिए। दूसरी बात आती है, सर क्या ये लड़कों के लिए है? बिल्कुल भी नहीं, इसमें मेल भी भर सकते हैं, यानी लड़के भी भर सकते हैं, और लड़कियां भी हैं वो इस फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है, तो सर जी ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे? तो ये फॉर्म है आपके ऑनलाइन फॉर्म है, वो फरवरी 2023 से ऑनलाइन होने वाले हैं। फरवरी 2023 से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे, और इसका जो एग्जाम होगा, पेपर होने वाला है, वो होने वाला है जून 2023 को। अब कुछ स्टूडेंट को ये दिखते ही लगेगा अभी तो 2022 चल रही है, 2023 में होगा, छोड़ो काम का नहीं है। तो फिर वो भी एसएससी जीडी भी यही बोलते हैं, छोड़ो ये भी हमारे काम का नहीं है। क्योंकि पहले होता था कि 2-3 महीने तैयारी की हो जाएगा, नोटिफिकेशन आया तब 2-3 महीने बचते हैं, उसमें तैयारी कर लेंगे हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप सभी जानते हो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। तो कंपटीशन को करने के लिए, बीट करने के लिए, स्टूडेंट में आगे निकलने के लिए आपको अभी से मेहनत करनी होगी।
अगर जो स्टूडेंट अभी से 1 साल मेहनत करेगा वो ही सिलेक्शन ले जाएगा, पहले बोल रहा हूं। और वैकेंसी की बात करें तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, 50,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। इस बार सीआरपीएफ की वैकेंसी भी आपको देखने के लिए मिलेगी, जो पिछली बार नहीं आई थी। और जो सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है वो सीआरपीएफ में ही होती है। तो इस बार बम्पर भर्ती आ रही है और ये लास्ट भर्ती होगी एसएससी जीडी की, जो इस तरीके से होती है। ठीक है, ये लास्ट भर्ती होने वाली है, तो अपनी जी जान मेहनत लगा दो, अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ डिटेल चीजें आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम एज की बात कर ले तो 18 से 23, अभी इसको मत छोड़ना, ये पुराना नोटिफिकेशन है क्योंकि अभी नहीं आया है। तो 18 से 23 साल के स्टूडेंट है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो इस फॉर्म को भर पाएंगे 18 से 23। एज कब से काउंट होगी, तो आप मान सकते हो कि या तो 1 जनवरी 2023 तक काउंट होगी 2023 से, या आपकी हो सकती है 1 अगस्त 2023 से। लेकिन ज्यादा चांसेस है फरवरी में आ रही है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब क्लियर होगा, तो तब तक आप मान सकते हो ये वाला मान लो या ये वाला मान लो, जो आपके ऊपर डिपेंड करे, आपका मन करे वो मान लो। इसके अलावा 18 से 23 सभी के लिए नहीं है, जनरल के लिए है। इसके अलावा जो SC ST वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, SC ST वाले हैं, उनको 5 साल की छूट दी जाती है, मतलब कि वो 18 से 28 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो OBC वाले स्टूडेंट हैं उनको 3 साल की छूट दी जाती है, इसका मतलब है 18 से 26 साल तक वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन वगैरह है इनको ये अलग से छूट दी जाती है, ये पढ़ सकते हो और ये ऑफिशियल नोटिस ही है, ये समझ लो। ठीक है, ये आपको छूट देखने के लिए मिलने वाली है। ये चीज क्लियर होगी, एज वाला क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम दूसरी पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जो सबसे दिमाग में आता है, सर देश की सेवा तो करेंगे लेकिन फैमिली को पालने के लिए हमें कुछ धन भी चाहिए, कोई पैसा भी चाहिए, कितने रुपए मिलते हैं। तो इसके लिए जो सैलरी मिलती है ना, वो 21,700 से आपकी शुरुआत होती है और आपकी क्या जाती है 69,100 तक आपकी जाती है, यानी 70,000 के आसपास आपकी सैलरी है वो चली जाती है। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आप कहां पर ड्यूटी कर रहे हो, उससे और चीजें ऐड हो जाती है। जैसे अगर आप दिल्ली में करोगे और आप जम्मू कश्मीर में करोगे, दिल्ली में करोगे लद्दाख में करोगे, तो उसमें क्या होता है, फर्क होता है, लगभग 4 से 5,000 का फर्क होता है सैलरी में। तो वो अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में सैलरी का फर्क होगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि एरिया के हिसाब से होता है, जितना ज्यादा डेंजर उतनी ज्यादा सैलरी होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और फिर ये आपकी जितनी भी पोस्टेज होती है, जैसे बीएसएफ हो गया, किसी को बीएसएफ में जाना है तो इतनी अच्छी तैयारी कर लो ना, पहले नंबर पे हम बीएसएफ भरेंगे, हमको बीएसएफ मिल जाएगी। किसी को सीआईएसएफ में जाना है, इतनी मेहनत करेंगे सीआईएसएफ ले लेंगे। किसी को सीआरपीएफ में जाना है, किसी को आईटीबीपी में जाना है, एसएसबी में, जिसमें भी जाना है उसके लिए तैयारी करेंगे। पिछली बार एनआईए की वैकेंसी नहीं आई थी, इस बार एनआईए की वैकेंसी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो बहुत सारी वैकेंसी आपके लिए आने वाली है। सीआरपीएफ की नहीं आई थी, अब सीआरपीएफ की भी वैकेंसी आपके लिए आ रही होंगी। और मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको कि कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, किस किस कारण से, क्योंकि हर किसी की पसंद अलग अलग होती है, हर किसी का जॉब करने का तरीका अलग अलग होता है। तो सारी चीजें मैं उसमें बता दूंगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा उस समय आपको बता दिया जाएगा। और पुराना वीडियो हमने पहले डाला हुआ है, वो देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपकी वैकेंसी आएगी, अलग अलग वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि सर फिजिकल कितना होता है, फिजिकल भी तो होता है इसमें, वो भी तो बता दो। तो इसमें जो फिजिकल होता है वो होता है आपका 5 किलोमीटर 24 मिनट में करनी होती है लड़कों को। ठीक है, 5 किलोमीटर वो 24 मिनट में करनी होती है लड़कों को। साथ में अगर लड़कियों की बात करें तो उनको 1600 मीटर करनी होती है 8.5 मिनट में। ठीक है, लड़कों के लिए ये है, और लड़कों के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट, लड़कियों के लिए 1600 मीटर वो होगी 8.5 मिनट में उनको करना होता है। इसके अलावा जो लद्दाख रीजन वाले हैं उनके लिए ये छूट दी जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब डाउट आता है, सर हम यूपी से हैं, हम बिहार से हैं, हम पश्चिम बंगाल से, हम छत्तीसगढ़ से हैं, क्या फॉर्म भर सकते हैं? आप कहीं से भी हो इस फॉर्म को भर सकते हो, आप देश के किसी भी कोने से हो आप इस फॉर्म को भर सकते हो।
ठीक है, और स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। जहां पर कम होता है ना, जैसे छत्तीसगढ़ है वहां पर कम कट ऑफ जाएगी, पश्चिम बंगाल है वहां पर कम जाती है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यहां पर थोड़ी अच्छी कट ऑफ जाती है। ठीक है, कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे, कितनी कट ऑफ जाती है उसके ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट कट ऑफ को देखकर तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होता, वो सिर्फ एक आइडिया होता है कि इतनी कट ऑफ जाती है, चलो ठीक है, इससे ज्यादा मैं टारगेट लेके चलूंगा, पिछली बार इतनी कट ऑफ गई थी तो इससे अच्छे की तैयारी करके चलेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात कर ले हाइट की, तो 170 सेंटीमीटर है वो इसमें हाइट मांगी जाती है लड़कों के लिए, और 157 सेंटीमीटर जो हाइट मांगी जाती है वो मांगी जाती है लड़कियों के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। और दोस्तों जो एसएससी जीडी है ना, उसमें हमने पिछली बार इतने सिलेक्शन दिए कि दिल खुश हो गया। ठीक है, यूट्यूब पर हमने इतना पढ़ाया था कि हर स्टूडेंट ने जिसने तैयारी की थी उसका सिलेक्शन हुआ है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, इसलिए गर्व से कह पा रहे हैं। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर या पूरे बोल सकते हो कि पूरा इंडिया में इंडिविजुअल चैनल है जिसने सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं। इंडिविजुअल मतलब जिसने अकेले मेहनत की है, टीम वाले तो होंगे कुछ, ठीक है, और टीम वाले भी बहुत ज्यादा नहीं है, एक दो ही है, लेकिन जिन्होंने अकेले मेहनत करके सिलेक्शन दिया ना सबसे ज्यादा, उसमें प्रवीण कटारिया क्लासेज का नाम है। ठीक है, आपके भाई ने आप सभी के लिए मेहनत की थी, जिनका हो गया उनके लिए, और अब 2023 में आपके लिए करने वाला है, बस साथ आपको देना है। अब बात कर लेते हैं सर जी इसमें पेपर क्या आता है, पेपर बता दीजिए। तो इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 100 नंबर के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। दूसरी चीज यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है जो 1/4 की होती है, या 0.25 की आप नेगेटिव मार्किंग भी आप बोल सकते हो। साथ में इसमें नॉर्मलाइजेशन भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है, जिससे जिसकी हार्ड शिफ्ट थी, जिसकी इजी शिफ्ट थी, उनको बैलेंस करके हार्ड वाले को नंबर दे दिया जाता है, तो इससे नंबर भी इंक्रीज होते हैं, यानी नंबर भी बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सबसे पहले पार्ट में आपका रीजनिंग पूछी जाएगी। रीजनिंग है 25 क्वेश्चंस आते हैं और 25 नंबर के, और हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिसने 25 में से 25 स्कोर किया था। ठीक है, और दोस्तों रीजनिंग में इस बार भी हमारा टारगेट होने वाला है 25 में से 25 स्कोर करने का ही। अब बस डिपेंड करता है कि आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे। साथ मिलकर मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद बोलता है आई एम पॉसिबल। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि जनरल नॉलेज आने वाली आपकी, यानी कि जो आपकी जीके है, ठीक है, जो आपकी जीके आएगी और करंट अफेयर होने वाली है, उसमें 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के होने वाले हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, करंट अफेयर, ये सारी चीजें मिलाकर आपके होने वाली है 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के। इसके बाद आएगा आपका मैथ, और मैथ है वो 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के आते हैं, और ये भी हम 25 में से 25 का स्कोर लेके चलेंगे, और चलेंगे ही नहीं, करने वाले हैं। अब सर जी क्यों बोल रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस कहां से ला रहे हो? क्योंकि स्टूडेंट ने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा स्कोर किया था, लेकिन इस बार मैं मेहनत कर रहा हूं आप सभी के लिए मैथ की अगर बात की जाए, क्योंकि मैथ ही हमारी पहचान है, स्पेशली क्योंकि जो एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनको मैथ से डर लगता है। उन्होंने 10th में छोड़ दिया था मैथ, या काफी समय हो गया उनको छोड़े हुए, तो उनको मैथ समझ में नहीं आता। बच्चों की तरह समझाया जाता है, हर किसी के दिमाग में बैठ जाता है, इतने प्यार से समझाते हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस से। दूसरी चीज आपके लिए इसके ऊपर एक बुक पे काम चल रहा है, ठीक है, वो डिजिटली बुक होगी, मार्केट में नहीं मिलेगी, हम आपको बता देंगे, उस पे तैयार हो रही है। कम से कम उसमें 1500 क्वेश्चंस मैं आपके लिए ऐड कर रहा हूं मैथ के, और वो क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी का पेपर मैथ का वहीं से आएगा। बहुत ज्यादा मेहनत चल रही है, बहुत सारा एनालिसिस हो रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी में से क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस निकाल के चैप्टर वाइज आपके लिए बहुत अच्छी बुक तैयार हो रही है। जब वो तैयार हो जाएगी तब उस समय आपको बता भी दिया जाएगा। ठीक है, और जब मैथ की अगर अच्छे से हो जाती है हमारी मस्त वाली, तब हम रीजनिंग के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन अभी मैथ की बुक के ऊपर काम चल रहा है, तो मैथ की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रीजनिंग तो हम क्लासेज में ऐसे करवा देते हैं। ठीक है, मैथ के लिए प्रैक्टिस चाहिए, मैथ के लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। रीजनिंग तो हो जाती है आराम से, तो मैथ के लिए जो प्रैक्टिस चाहिए ना, उसके लिए हम बुक तैयार कर रहे हैं, ताकि कोई भी कसर हम ना छोड़े।
ठीक है, और बुक का भी सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूं, टेंशन मत लेना। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश, जो स्टूडेंट इंग्लिश लेना चाहता है इंग्लिश में ले सकता है, हिंदी लेना चाहता है हिंदी, ठीक है। और हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़ते हैं 99% क्या होते हैं जो हिंदी ही करते हैं, अपने मुहावरे लोग बिल्कुल इजी आता है और 25 में से 25 स्कोर करेंगे, इसका तो वादा नहीं करते, करेंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट आप नोट कर लो, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, रीजनिंग, मैथ और हिंदी, क्योंकि हिंदी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आता, ठीक है। बस थोड़ा सा पढ़ेंगे, आसानी से नंबर बन जाएंगे। तो मेन आपका मैथ और रीजनिंग का, जिसमें से 25 में से 25 काम टारगेट लेके चलेंगे। बुक्स भी आपके लिए आ रही होगी, क्लासेस भी आपके लिए आ रही होंगी, पीडीएफ्स भी आपको मिल रही होंगी, ठीक है। रिवीजन क्लास, सारी चीजें हम यहां पर आपको करवा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अभी देखो, चीजें देखो, जिस चीज के लिए हम इस वीडियो को शुरुआत किए ना, तो और सारी चीजें आपको बताना बहुत जरूरी है। तो सिलेबस की तो बात हो गई, सिलेबस के बारे में कहां पढ़े सर जी, अभी तो कहां से पढ़े, अब यूट्यूब पर तो क्लास नहीं करा दे, कहां से पढ़े, ठीक है, कैसे कोर्स को कंप्लीट करें, तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, टेंशन मत लेना। एनसीसी के लिए सी सर्टिफिकेट के लिए 5 नंबर दिए जाते हैं, बी सर्टिफिकेट के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं, और ए सर्टिफिकेट होती है उसके लिए 2 नंबर दिए जाते हैं। तो जिन्होंने एनसीसी कर रखी है उनको भी यहां पर फायदा होने वाला है, लेकिन ये जो नंबर है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं, कट ऑफ में काउंट नहीं होते, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय इनको चेक किया जाता है, उसके बाद ऐड किया जाता है, तो ये कट ऑफ में नहीं आते हैं, ये मेरिट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं मेन बात पर, कट ऑफ पर। सर जी कट ऑफ कितनी जाती है, तो कट ऑफ अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं, इस बार जो सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है वो 79.61 गई है, यानी कि जिस स्टूडेंट के 80 नंबर थे, और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात बता रहा हूं, ये उस वैकेंसी की है जिसमें 5-10 वैकेंसी आती हैं, ठीक है, और उसमें ये कट ऑफ गई है। तो इसका मतलब आपका कम से कम जो टारगेट होना चाहिए ना, वो 80 का होना चाहिए। 100 नंबर का पेपर होगा तो 80 का टारगेट है, वो कम से कम होना चाहिए कि 100 में से कम मुझे 80 नंबर लाने हैं। तो उसके लिए अभी से तैयारी करोगे तभी हो पाएगा। लग रहा होगा 100 में से 80 लेना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि कितना आसान है या कितना हार्ड है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर की बात आई है, उसके ऊपर अभी बात करने वाले हैं, रुक जाना, वीडियो को छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अब सबसे पहली बात ये होगी, कट ऑफ पता चल गया कि 80 का टारगेट लेके चलेंगे, 80 प्लस का कम से कम, ठीक है, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए पेपर इस बार की बात करें तो पेपर हुआ था आपका नवंबर में, ठीक है, नवंबर दिसंबर में आपका पेपर चला था, नवंबर से शुरुआत हुई थी, और उसका रिजल्ट आया था 25 मार्च को। तो इसका मतलब है कि नवंबर दिसंबर में पेपर हो रहा है, तो जनवरी फरवरी और मार्च, तो इसका मतलब है कि 3 महीने में है वो रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। 3 मंथ्स लगते हैं रिजल्ट को आने में। उसके बाद पूछते हैं सर रिजल्ट आ गया, उसके बाद फिजिकल के लिए कितना समय मिलता है, तो मार्च के बाद देखिए मई में जो फिजिकल होना शुरू हो गया, मार्च के बाद सिर्फ अप्रैल का महीना मिला और मई का महीना, तो यानी कि लगभग 2 महीने मिलते हैं, 2 महीने से भी कम समय मिलता है फिजिकल करने के लिए। तो आप अपने फिजिकल की भी समझ लेना कि फिजिकल के लिए कितना समय मिलता है, ये बात समझ में आ गई। जो पेपर होता है, पेपर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जून में आपका पेपर होगा, ठीक है, उसके 3 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा, 2 से 3 महीने उसमें लगते हैं, उसके बाद 2 महीने लगते हैं फिजिकल होने के लिए, उसके बाद आपका फिजिकल होगा और फिर आप सिलेक्शन ले जाओगे। बात समझ में आ गया, तो ये चीज होने वाली है। अब सर जी ये आपने बता दिया कि पेपर में कितना समय लगता है, फिजिकल में कितना समय लगता है, क्या इसकी तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए सिलेबस होता है, क्या होता है सिलेबस होता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या होता है सिलेबस, लेकिन ये सिलेबस क्या होता है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है ना, वो ही नहीं होता। इसमें सबसे पहले आपको करने होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तब सोल्व करेंगे ना जब हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, हमें कुछ आता होगा। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो हिंदी का हो, तो बेसिक आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी सिलेबस को कंप्लीट करने का, सिलेक्शन लेने का एक प्रोसेस होता है कि बेसिक आपने कंप्लीट कर लिया, पूरे सिलेबस को आपने पढ़ लिया,
उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करके देखते हैं कि कितना स्कोर आ रहा है, फिर हमें पता चलता है कि कौन सा मेरा टॉपिक कमजोर है। फिर जो टॉपिक कमजोर है, जिसमें नहीं बन रहा बात, उसका किया जाता है रिवीजन। क्या किया जाता है? उसका किया जाता है रिवीजन। और इन 3 चीजों को फॉलो करके स्टूडेंट क्या ले लेते हैं? सिलेक्शन। और देखिए इस बार हमने जो सिलेक्शन करवाया था ना, उसके लिए हमारे स्टूडेंट ने और हमने मिलकर एक नारा तैयार किया था, और एसएससी जीडी के लिए हर जगह वो दिखा था। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, आपको वो सारी चीजें दिख जाएंगी। वहां पर हाइलाइट्स होते हैं ना इंस्टाग्राम पे, वहां पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है, पहले बेसिक पढ़ो, यानी पहले सिलेबस को कंप्लीट करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो, फिर रिवीजन को करो। अब क्या होता है, स्टूडेंट सोचते हैं सर 3-4 महीने में कर लेंगे। 3-4 महीने में सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट होता है। कहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पाओगे, कहां पर आप रिवीजन कर पाओगे, कहां पर उसके बाद मॉक लगा पाओगे, जिसको आप मॉक टेस्ट बोल सकते हो। ठीक है, कहां से आप मॉक टेस्ट दे पाओगे, या प्रैक्टिस सेट आप जिसको बोल सकते हो, वो कहां से लगा पाओगे। इनका समय नहीं मिलता, इसलिए स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि कौन से टॉपिक में मेरी कमजोरी है, और जिसको कमजोरी नहीं पता वो कभी सिलेक्शन नहीं ले सकता। तो इन चीजों को अगर करना चाहते हो, हमारे साथ मिलकर करना चाहते हो, तो हम आपके लिए एक चीज लेके आए हैं। सबसे पहले देखिए, पिछली बार भी था और इस बार था कि परवीन कटारिया क्लासेज का एक ही नारा, हर चैंपियन सिलेक्ट हो हमारा। इस बार हमारा एक ही नारा है कि हर एक चैंपियन जो हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे साथ मिलकर मेहनत करना चाहता है, वो इस बार अपना सिलेक्शन ले। और जैसे पिछली बार स्टूडेंट ने खुद बोला था, मैंने नहीं बोला, स्टूडेंट ने खुद बोला था कि एसएससी जीडी मतलब परवीन कटारिया, एसएससी जीडी मतलब परवीन कटारिया। तो इस बार 2023 में एसएससी जीडी 2023 के लिए हमारा जो रहने वाला है, जो हमारा मोटो रहने वाला है, या आप बोल सकते हो जो हमारी पहचान बनने वाली है, वो भी यही है। इस बार जिसने हमें पहचान दिलाई उसको हम भूल नहीं सकते, जो स्टूडेंट ने हमें प्यार दिया उसको हम भूल नहीं सकते। तो उसी तरीके से है कि एसएससी जीडी मतलब परवीन कटारिया क्लासेज, मिलेंगे, हम मिलकर तैयारी करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। तो सर जी क्लासेज कहां से आ रहे हो? आपने बोल दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें होती हैं। देखिए पेपर 3 तरीके से बनता है, मैंने आपको वो चीज बता दी, लेकिन उसके बाद बनता है, एक होता है मॉडरेट, एक होता है हार्ड, ठीक है, एक होता है इजी। अभी इजी कौन सा बन जाता है? जो हमने पढ़ा हुआ होता है बहुत अच्छे से, वो इजी बन जाता है। जो हमें थोड़ा बहुत आता है वो मॉडरेट बन जाता है, जो हमें नहीं आता वो हार्ड बन जाता है। और इन तीनों को जो स्टूडेंट कर लेता है वो चैंपियन बन जाता है, और हर चैंपियन सिलेक्शन लेता है। ये बात आप भी जानते हो। तो अगर आप हमारे साथ मिलकर चैंपियन बनना चाहते हो, तो हम सभी आपके लिए लेके आए हैं क्या, स्टार्टिंग के 1000 स्टूडेंट के लिए, कि एसएससी जीडी कांस्टेबल स्पेशल 699 का अपना कोर्स लेके आए हैं, जो आपके सिलेक्शन तक आपको मिलेगा। ऐसा नहीं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, पूरे सिलेक्शन के लिए आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर क्या हर महीने करनी है? नहीं, एक बार पेमेंट करो, अपने सिलेक्शन तक पढ़ो। और इसमें क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको कंप्लीट मैथ करवाया जाएगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, साथ में हमारी जो बुक है उसका सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा, साथ में आपको रीजनिंग करवाई जाएगी, जीके जीएस करवाई जाएगी, हिंदी करवाई जाएगी, यानी कि हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, साथ में इसमें हिंदी और ऐड कर लेना। सबसे पहले हम इन पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट का मैथ होता है कि मैथ से डर लगता है। तो सबसे पहले अभी हम आपके लिए बेसिक क्लासेस चला रहे हैं, ठीक है। और साथ में अगर डेमो लेना चाहते हो यूट्यूब पर देख सकते हो, हमने क्लासेस करवाई हुई है। एसएससी जीडी सर्च करो, एसएससी जीडी परवीन कटारिया डेमो क्लास आप देख सकते हो। ठीक है, किस तरीके से पढ़ाते हैं, किस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अपने ऐप पे जाओगे ना, ऐप का लिंक आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। परवीन कटारिया मैथ्स के नाम से है, परवीन कटारिया क्लासेस के नाम से नहीं है, उसको मत करना। परवीन कटारिया मैथ्स के नाम से है। उस ऐप को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाओगे, लॉगिन करोगे, आपको कोर्स दिख जाएगा, आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं
जो बोलते हैं सर हम एसएससी जीडी की तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो जनवरी 2023 में वैकेंसी आ रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उसकी भी तो तैयारी कर रहे हैं। तो अगर दोनों की तैयारी करना चाहते हो एक साथ, तो उसके लिए आपको क्या देने होंगे, 1000 रुपए देने होंगे। इसमें आपको कंप्यूटर भी होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में क्या होता है, कंप्यूटर भी आता है, तो कंप्यूटर भी होगा। सारी चीजें आपके लिए यहां पर होने वाली हैं। और एसएससी जीडी मतलब प्रवीण कटारे क्लासेज, दोनों में जो भी परचेज करना चाहो वो आपकी इच्छा है। हमने दोनों आपके लिए रख दिए हैं, ठीक है। अब इसमें सर मिलेगा क्या, तो आपको बता देता हूं। देखिए ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से कर लेना। ऐप का नाम मैं लिख देता हूं, क्या है कि प्रवीण कटारिया मैथ्स। फिर से बता रहा हूं, प्रवीण कटारिया क्लासेज नहीं है, प्रवीण कटारिया मैथ्स के नाम से है, क्योंकि मैथ्स ही हमारी पहचान है। तो इस नाम से ऐप है, उसको करना आपको इंस्टॉल और वहां पर इस कोर्स को परचेज करना। मिलेगा क्या, सबसे पहले बेसिक टू हाई लेवल, या आप बोल सकते हो कि 0 टू हीरो आपको मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की सारी क्लासेज आपको मिलने वाली हैं। दूसरी चीज क्या मिलेगी, आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ मिलने वाली है। तीसरी चीज क्या मिलेगी, आपको जीके जीएस के नोट्स मिलने वाले हैं। सारी चीजें आपको अपने ऐप पे ही मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, साथ में आपको यहां पर आपको मॉक टेस्ट भी करने के लिए मिलेंगे, जो आपके पेपर के समय में आपको करवाए जाएंगे। साथ में यहां पर पांचवी चीज आपको मिलने वाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा, उनका सॉल्यूशन हो रहा होगा। पेपर वाइज सॉल्यूशन भी करवाएंगे और सब्जेक्ट वाइज भी, और साथ में टॉपिक वाइज भी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी हम आपको करवा रहे होंगे। साथ में आपको गाइडेंस भी दी जाएगी, ठीक है। जो साथ में आपको गाइडेंस भी दी जाएगी कि जो भी आप जानना चाहते हो उसके लिए आपके लिए एक स्पेशल टीम तैयार कर देंगे हम। जो भी आप हेल्प लेना चाहोगे, जो भी आप पूछना चाहोगे, चाहे वो फॉर्म भरने के लिए हो, चाहे वो किसी सिलेबस से रिलेटेड हो, वो चीज, ठीक है। साथ में आपको क्लासेज तो होंगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, ठीक है। और इसके बाद क्या करवाया जाएगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा। यानी कि आपको सिलेक्शन करवाने के लिए जो भी चीज जरूरी होगी वो सारी चीज हम करवा रहे होंगे। पूरा जोर, पूरी ताकत, पूरी मेहनत हम एसएससी जीडी 2023 के लिए लगा रहे होंगे। और ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब हम सब मिलके आएंगे। ये मत समझना कि सर 699 रुपए ले रहे हैं या 1000 रुपए ले रहे हैं। मैं वादा करता हूं आप सिलेक्शन लो, आप सिलेक्शन लो, हमारे पास आओगे मिलने के लिए, मिठाई का डब्बा लेके आओगे ना, आपके ये रुपए वापस मिल जाएंगे, आपके रुपए मिल जाएंगे, ज्यादा ही आपको देंगे, ठीक है। बस सिलेक्शन ले लेना। ये सिर्फ इसलिए ले रहे हैं, ऐप को मैनेज करना होता है, टीम को मैनेज करना होता है, और आप सभी जानते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल, नेट बिल, बहुत सारी चीजें होती है, उन सभी को मैनेज करने के लिए ये सारी चीजें होती है। और कम से कम आप समझ सकते हो ना कि 1 साल के लिए आपको तैयारी करवाई जाएगी, 1 साल के लिए। और उसके बाद भी आपकी फिजिकल में हेल्प करना, आपका मेडिकल में हेल्प करना, सारी चीजें आपके लिए यहां पर हो रही होंगी। तो अगर आप कंटिन्यू तैयारी करना चाहते हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो जुट जाओ, मिलकर करते हैं तैयारी। क्योंकि प्रवीण कटारिया क्लासेज का एक ही नारा, हर चैंपियन सिलेक्ट हो हमारा। जिसने कोर्स परचेज किया है, हम पे विश्वास करके हम वादा करते हैं आपके लिए पूरी जी जान लगा देंगे सिलेक्शन करवाने के लिए। आपके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहिए आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, जोड़ घटा भी नहीं आता, वो भी आपको सिखा देंगे। रीजनिंग में कुछ नहीं आता, हिंदी में कुछ नहीं आता, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको याद करवाएंगे, आपके दिल और दिमाग में चीजों को बिठा देंगे। बस फौजी बनने का जुनून होना चाहिए, पढ़ने का जुनून होना चाहिए, वरना कोर्स को मत लेना, ठीक है। बात समझ में आ गया। और एसएससी जीडी मतलब प्रवीण कटारिया क्लासेज, एसएससी जीडी मतलब प्रवीण कटारिया। बात समझ में आ गया। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। सारी चीजें मैंने बता दी हैं। तो अगर जुड़ना चाहते हो तो ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में भी मैंने दे दिया है, तो वहां से भी आप कर सकते हो। बस आपको सिंपली आप यूपीआई से कर देना, आप पेटीएम से कर देना, आप गूगल पे से कर देना, आप एटीएम से कर देना, जिससे करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए ये चीजें हैं, तो आप कर देना, तैयारी करना शुरू कर देना अभी से, फिर मौका नहीं मिलता। क्योंकि बोला जाता है
कि किस्मत हर लूजर को एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप विनर बनना चाहते हो या लूजर ही रहना चाहते हो, लोगों के ताने सुनना चाहते हो या सिलेक्शन लेना चाहते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि 7 तैयारी करेगा, 7 पेपर देने जाएगा, 7 सिलेक्शन होगा, तो 7 पार्टी करेंगे। ठीक है, और ये टेंशन मत लो, इसके लिए टेंशन मत लेना, ये तो आप वैसे भी खर्च कर देते हो, एक पिज्जा खा जाओगे ना, दोस्तों के साथ पार्टी करोगे तब उड़ा देते हो, और जब सिलेक्शन होगा ना हम देंगे आपको। ठीक है, और साथ में गिफ्ट भी देंगे। बस सिलेक्शन ले लेना, हमें रुपए की आवश्यकता नहीं है, हमें सिलेक्शन की आवश्यकता है। रुपए आप लोगों की क्या है कि प्यार से बहुत मिलता है। ठीक है, बहुत है, जितना चाहिए ना उतना है, तो इतनी आवश्यकता नहीं है, बस ये है कि बस होना चाहिए। ठीक है, और जो साथ में दिल्ली पुलिस की कर रहा है तो वो ये वाला कोर्स परचेज करना, फिर मत बोलना सर इसमें कंप्यूटर नहीं करवा रहे, जो क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए थोड़ी अलग चीजें हैं, क्योंकि ऐसा नहीं सिर्फ कंप्यूटर के लिए ही हमने प्राइस इंक्रीज कर दिया है, कंप्यूटर भी होगा, मैथ भी थोड़ा अलग है, रीजनिंग भी थोड़ी अलग है, थोड़ी अलग चीजें हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर करवा रहे होंगे। जीके जीएस भी इसमें ज्यादा है, तो वो चीजें भी यहाँ पर ज्यादा हो रही होगी। ठीक है, तो आप इसको परचेज कर लेना। ठीक है, इसमें हिंदी भी होगी, साथ में कंप्यूटर भी होगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन हमारी पहचान। परवीन कटारिया क्लासेज। थैंक यू सो मच।